नयन सुन जिनकी ज्योति ब्रह्म गोदावरी मिल श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। जहाँ विज्ञान भौतिक पदार्थों का चिंतन करता है, खोज करता है, आविष्कार करता है, ऐसे ही अध्यात्म जीवन का अनुसंधान करता है। जीवन क्या है, इसको खोजे बिना जीवन सुख में नहीं हो सकता, आनंद में नहीं हो सकता, निश्चिंत नहीं हो सकता। यदि एक वाक्य में मैं कहूं तो बिना आध्यात्मिक अनुसंधान के सब कुछ मंगल में नहीं हो सकता। सब कुछ, मौत भी मंगलमय, काम भी मंगलमय, क्रोध भी मंगलमय, जन्म भी मंगलमय, सब कुछ मंगलमय हो जाता है एक सत्य के अनुसंधान से। और एक सत्य को भूल जाने से, सत्य का पता न होने से कोई मंगल भी मंगल नहीं है। हर मंगल अमंगल में बदलता है, हर जन्म मृत्यु में बदलता है, हर संयोग वियोग में बदलता है, हर सुख का अंत दुख है। ऐसा कोई लाभ नहीं जिसमें हानि ना हो। सब कुछ दुख बन जाता है। संसार के भोग भी रोग और दुख हैं। आपके ये सुख की अनुभव, जीवन का अनुभव भी मृत्यु है। आपको पता है ना कि हम जी रहे हैं, ये जीना नहीं है, मरना है। एक अपने ही संत से बहुत पहले कीर्तन सुना था। उसकी एक आध लाइन है, ऐसी दुनिया को क्या करना, ऐसी दुनिया को क्या करना जिसमें मरना तो मरना है, जिसमें मरना तो मरना है, जीना भी है मरना। ऐसी दुनिया को क्या करना जिसमें सुख भी दुख है, विवाह भी दुख, तलाक भी दुख, लाभ भी दुख, देह भी दुख। कितना अच्छा देह है, पर दुख क्यों है? मैं हूं ये ख्याल भी मरना है। आप न होते तो कभी न मरते। इसका मतलब बिना सत्य के अनुसंधान के आपका होना ही आपका दुश्मन है। सोचो जरा, होते ही नहीं तो मरने का ख्याल होता। और भी बता दूं, यदि आप हैं, यह है यदि सच्चाई खोज ली होती तो यदि हैं तो मर कैसे जाएंगे? है कि कभी मृत्यु नहीं होती,
जिसकी मृत्यु होती है उसके है होने का ख्याल ही दुख है, मृत्यु है। जो है नहीं उसके होने का ख्याल, और जो है उसकी सत्यता का पता न चलना। क्यों? ऋषियों के, उपनिषदों के, ज्ञानियों के अनुभव से जो है उसकी कभी मृत्यु नहीं होती। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः, न असतः विद्यते भावः। जो असत्य है वो होता नहीं, हो सकता नहीं, है नहीं, और जो है वो कभी भी मिट नहीं सकता, अभाव नहीं हो सकता जो है। पर इस है और नहीं की गांठ लग गई, इस चिद और जड़ की ग्रंथि बन गई। असत जो नहीं है वो है लगता है, जो है वो छिपा है। उदाहरण बहुत मोटे होते हैं, कई बार उदाहरणों में भी सत्य प्रकट न होकर और छिप जाता है। आपको एक घड़ा है लगता है, घड़े को हम है कहते हैं, और जिसको हम है कहते हैं उसकी हम मौत देखते हैं। ज्ञानी जन कहते हैं, सत्यवेत्ता कहते हैं, जिसे आप है कहते हो यदि वो न रहे तो उसका है कहना ही पागलपन है। और जो है उसे आप नहीं है कह ही नहीं सकते। घड़ा है कहा, वो रहा नहीं, रहेगा नहीं, था नहीं, था नहीं, रहेगा नहीं। और जो उसमें है वो घड़े के पहले भी, घड़े के समय भी, घड़े के बाद भी है की मृत्यु नहीं होगी। पर जो है जिसकी मृत्यु नहीं होती वो हमारी समझ में नहीं है, हमारी समझ में वो है जो नहीं रहता। आजकल मैं गीता का एक श्लोक बार बार बोलता हूं, याद कर लो। इस समय हमारे संत महात्मा सब गीता भवन में ठहरे। मैं भी चाहता हूं कि संत गीता भवन में ही ठहरे। गीता ने हमें एक भवन दिया है, गीता हमें जीने के लिए स्थान दिया है। इसलिए मैं एक गीता का ही वचन आपको बताऊं, समम सर्वेषु भूतेषु, सब भूतों में जो जो तुम्हें नजर आ रहे हैं, पेड़ पहाड़ आदमी औरत कुत्ता बिल्ली सांप, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम। जो सब भूतों में एक समान रहने वाले, एक समान स्थित, एक समान विद्यमान परमात्मा को देखता है। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम विनश्यत्सु। आधा श्लोक, विनश्यत्सु मरने वालों में, मिट जाने वालों में, खो जाने वालों में, न रहने वालों में, जो रहने वाले को भी कुछ मेरे में या इनमें नहीं, समम
सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम विनश्यत्सु अविनश्यंतम। अपने में भी, मरने में, मरने वाले में, न रहने वाले में, रहने वाला भी जिसे नजर आता है, औरों में भी न रहने वाले में जिसे रहने वाला नजर आता है। विनश्यत्सु अविनश्यंतम यह पश्यति स पश्यति। वही सिर्फ देखता है, वही आंख वाला है, वही ज्ञानी है जो न रहने वालों में रहने वाले को भी देखता है। और महामूर्ख, अज्ञानी, गाफिल, भ्रमित है जो अविनाशी, सदा रहने वालों में, सिर्फ सदा रहने वाले परमात्मा में सिर्फ न रहने वाले, न रहने वाले, न रहने वाले ही देखता रहता है। आपको क्या नजर आता है? न रहने वाला आप देख रहे हैं और रहने वाले की बात सिर्फ सुन रहे हैं। रहने वाला नजर नहीं आया, रहने वाला मिला नहीं। जो मिले उनमें से कोई रहने वाला न मिला। न जमीन में, न आसमान में, न बंबई में, न कलकत्ता में, न भारत में, न विदेश में, न नीचे, न मंच पर। जो दिखे वो न रहने वाले दिखे। पर कोई कोई इन्हीं न रहने वालों में, इन्हीं सब न रहने वालों में कोई ऐसा न रहने वाला नहीं मिला, कोई ऐसा न रहने वाला नहीं मिला जिसमें उसे रहने वाला न मिला हो। क्या इस लोक की कसौटी की आंख आपके पास है? क्या ये गीता की नजर है? क्या आपने इस नजर को पाने की कोशिश की? यह कार्यक्रम या यह नहीं, सचमुच कोई संत का, कोई भगवान की कथा करने वाले का सम्मेलन मनोरंजन नहीं है, दिल बहलाने के लिए नहीं है। दिल तो लोग बहलाते ही रहते हैं। सत्य को भूलकर दिल बहलाने के सिवा और है क्या? जो परमात्मा से विमुख हैं, जिन्हें सत्य का पता नहीं है, वो सिर्फ दिल बहलाकर टाइम ही खराब करते हैं। चाहे फिर दिल कहीं बैठ करके बहलाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे ठेके में, चाहे पिक्चर में, चाहे बाजार में, चाहे और किसी सत्संग में ही, यदि केवल दिल बहला रहे हो, सत्य का ख्याल नहीं है, तो दिल बहलाने से ज्यादा कुछ नहीं। थोड़ी देर दिल बहला लो। जिनको फांसी का ऑर्डर होता है, उनके भी दिल को एक बार पूछा जाता है कि तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा? कोई कहेगा मैं माँ के दर्शन करना चाहता हूं, कोई कहेगा एक बार मुझे फला चीज खिला दो। दिल बहला लो, फांसी होनी है। आप जरा ध्यान दें कि बच्चों में दिल बहलाया, पत्नी में दिल बहलाया, रुपए गिनने में दिल बहलाया, कई बार तो आप सम्मेलनों में भी आकर दिल ही बहलाते। दिल बहलाने का मतलब समस्या का हल नहीं, सिर्फ दिल बहल गया, समस्या ज्यों की त्यों। मरने वालों में अविनाशी न मिला, सिर्फ सुना। सारी दुनिया में अविनाशी रहता है, फिर भी हम तरसते हैं। भगवान की कथा दिन रात, और सिर्फ नहीं मिला तो भगवान।
मैं तुमसे कह रहा हूं, उनसे नहीं जो सुनने नहीं आए। जो सुनने नहीं आए उनकी मैं बात नहीं करता, जो सुनने आए मैं उनकी बात करता हूं कि आपको नाशी मिला, भिखारी मिला, न रहने वाले हर जगह मिले, रहने वाला ना अपने में मिला ना औरों में मिला, अपने में भी नहीं मिला। नाम सुना है, कोई ने उसे आत्मा कह दिया, किसी ने परमात्मा कह दिया, किसी ने ब्रह्म कह दिया, पर नाम लिया, रहने वाला तुम्हें मिला नहीं। और मिला है तो यूं तो मैं अभी भी छूट देता हूं, कोई कहे, और नहीं तो सुबह, नहीं अभी कार्यक्रम चलेगा, कभी मिल के बात करो। और यदि एक बार रहने वाला मिल गया तो जाएगा कैसे वो? न रहने वाला ही जाता है, न रहने वाला ही गया है, और न रहने वाला ही जाएगा। रहने वाला न पहले गया न अब, वो रहने वाला सब भूतों में रहता है, सब प्राणियों में रहता है, सब वस्तुओं में रहता है, सब व्यक्तियों में रहता है, सब अवस्थाओं में रहता है, सदा रहता है, सर्वत्र रहता है, जागृत में रहता है, स्वप्न में रहता है, सुषुप्ति में रहता है। वो जाता ही नहीं, और सब जाते आते हैं, वो नहीं जाता। और वो कौन है? जब भी मिलेगा, जब भी वो मिलेगा, ध्यान रखो, इसीलिए जब भी मिलेगा वो सबको अपने में मिलेगा। अपने में नाशी भी मिलेगा और अपने में अविनाशी भी मिल जाएगा। अपने में विकारी भी मिलेगा, अपने में अविकारी मिल जाएगा। और जब अविकारी मिलेगा तो न रहने वाला कोई मिलेगा ही नहीं, सिर्फ रहने वाला ही मिलेगा। न रहने वाला तो सिर्फ ख्याल है, न रहने वाला सिर्फ दिमाग की उपज है, न रहने वाला है ही कोई नहीं। अभी आपको न रहने वालों की ही भीड़ लगी दिखाई देती है, रहने वाले का आता पता नहीं चलता। पर रहने वाला मिल जाए तो न रहने वाला कोई मिलता ही नहीं। सब न रहने वालों में न रहने वाले जो दिख रहे हैं, इनमें किसी को रहने वाला सदा रहने वाला ही मिलता रहता है। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम विनश्यत्सु अविनश्यन्तं यह पश्यति स पश्यति। समम पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितम् ईश्वरं न हिनस्ति आत्मना आत्मानं स याति परमां गतिम। गीता कहती है वह परम गति को, परम धाम को, परम अवस्था को, या परम गति जहां जाना चाहिए वहां पहुंच गया। अभी तो हम नहीं जाना चाहते मौत में, और मौत में पहुंच जाते हैं, विकार में पहुंच जाते हैं, परिवर्तन में पहुंच जाते हैं, अपरिवर्तनशील सत्य में नहीं पहुंचते। भगवान कहते हैं समम पश्यन् हि सर्वत्र, समम पश्यन् हि सर्वत्र सम अवस्थितम ईश्वरम न हिनस्ति आत्मना आत्मानं स याति परमां गतिम। जो अपनी हत्या आप नहीं करता, जो अपनी समझ में, अपने अनुभव में आप नहीं मरता, वो परम गति को प्राप्त हो जाता है। हम अपने अनुभव में मरते हैं, गीता के अनुभव में चाहे न मरते हो, कृष्ण के अनुभव से चाहे हम न मरते हो, गुरु की समझ में चाहे हम न मरते हो, उपनिषद की समझ में चाहे हम न मरते हो, अपनी समझ में हम मरते हैं। अपनी समझ में हम
अधूरे हैं, अपनी समझ में हम कमी वाले हैं। आपको अपने अनुभव की कमी सताती है कि किसी की? जरा अपने से पूछो। आपको अपनी समझ की कमी के कारण दुखी हो कि मेरी समझ के कारण आप दुखी हो? आप अपनी समझ से मर रहे हो या मेरी समझ से मर रहे हो? आप अपनी समझ से अपने को अधूरा समझते हो कि लोग तुम्हें अधूरा समझते हैं? और जब तुम स्वस्थ होते हो तो लोग तुम्हें बीमार कहें तो तुम मान लेते हो। तुम यदि पूर्ण हो, तुम यदि अधूरे नहीं हो, तो सारी दुनिया मिलकर तुम्हें अधूरा कहे क्या कर लेगी? और तुम अपने को अधूरा समझते हो, हम तुम्हें पूरा भी कह दें तो हमारे कहने से तुम पूरा संतोष कर लेते हो। हाँ, थोड़ा सा भीड़ भाड़ में जब तुम्हें हम अच्छा कहते हैं तो खुश तो होते हो कि चलो नाक तो रह गई, लोगों के बीच में हमें अच्छा कह दिया, धनी समझ लिया, चरित्रवान समझ लिया, महान समझ लिया, चलो भीड़ में हमारी नाक रह गई। पर तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी भीतर की हालत क्या है? गीता, गीता सुगीता कर्तव्या, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्र विस्तरैः। केवल गीता को सुगीता, केवल गीता को अच्छी तरह समझो, अच्छी तरह पढ़ो, केवल गीता को अच्छी तरह पढ़ो, अच्छी तरह समझो। क्या करोगे तमाम कुछ पढ़ के? भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि एक बात को ठीक से समझ लो, ये शास्त्र जंगल, ये शास्त्र जंगल हैं, इस अरण्य में भटकते रहो। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई ग्रंथ कुछ कहता है, कोई कथाकार कुछ कहता है। इन शास्त्र के जंगलों में भटकने के बजाय एक बात यदि समझ में साफ आ गई तो हजारों शास्त्र पढ़ लिए, अपठितम अपठित पठित हो जाता है। जो तुमने नहीं पढ़ा उनकी भी तुम्हें जरूरत नहीं रहेगी। यदि एक बात साफ हो गई तो कुछ भी अपठित नहीं रह गया, और यदि यह सत्य नहीं समझ में आया तो सब कुछ पढ़ लिया फिर भी सब पढ़ा व्यर्थ हो। तुम चाहे अपने भाग्य को न समझो, पर मैं जरूर कहता हूं तुमको, बुरा नहीं मानो, अन्यथा नहीं लो। कोई अहंकार अभिमान से नहीं कहता कि कोई भाग्यशाली यदि इसको सुन ले तो उसे और कुछ सुनने समझने की जरूरत नहीं रहेगी। ये कथा ही ऐसी है कि काम मुका देती है। या तो ये समझ नहीं आती, और समझ में आ जाए तो फिर कुछ समझने लायक बचता ही नहीं। कुछ कथाएं रोज समझो फिर भी समझना बाकी, कितना सुनो समझना सुनना बाकी, संदेह बाकी, अधूरापन बाकी। कुछ भी कर लो। और एक यह विद्या है, एक यह विद्या है जिसको पा लेने के बाद अज्ञान ही नहीं बचता, अज्ञानता नहीं बची, नासमझी नहीं बची, कुछ पाना नहीं बचा। इसीलिए उपनिषदों में आता है ऐसी कौन सी विद्या है, ऐसा कौन सा तत्व है
जिस एक के जान लेने पर कुछ जानना बाकी नहीं रह जाता। क्यों? क्योंकि एक उसको जाना जो सब में ओतप्रोत है। यदि आपके किसी एक मटेरियल से बने हुए हजारों, पर एक शर्त है, पहली, एक मटेरियल से बने हुए लाखों सामान, ये पक्का हो किसी मटेरियल का है, तो सब क्या है फिर? उनको अलग अलग देखना पड़ेगा कि ये खरा है कि ये खोटा है। यदि एक ही मटेरियल से सब बने हो, एक को देख लिया, एक को समझ लिया, सब जान लिए गए। यथा एकेन मृतपिंडेन सर्वम मृण्मयम विज्ञातम स्यात् वाचारम मणम विकारो मृत्तिकेत्येव सत्यम। एक मिट्टी से बने सैकड़ों बर्तन, जबान से कहने के लिए ये घड़ा, ये शकोरा, ये ईंटा, ये अमुक है, जबान से कहने के लिए, पर मृत्तिकेत्येव सत्यम, सत्य उसमें एक है। देखो कितनी बातें मैं बताऊं, कोई माई का लाल इनमें नहीं है जो ईंटे को घड़ा कहे, घड़े को ईंटा कहे। घड़े को ईंटा नहीं कह सकते, ईंटे को घड़ा नहीं कह सकते, शकोरे को घड़ा नहीं कह सकते। शकोरा अपने को भी नहीं कह सकता मैं घड़ा हूं, पर एक विद्या है कि वो कह सकता है सब कुछ मैं हूं। पर वह विद्या है जिस दिन शकोरा ये जान ले कि शकोरा झूठा, मैं मिट्टी हूं। अच्छा, मिट्टी क्या नहीं कहेगी? शकोरा कौन है, ये घड़ा कौन है, ईंटा कौन है? क्या मिट्टी भी ये नहीं कह सकती कि मेरे सिवा और कुछ नहीं, मैं ही सब कुछ हूं? ये भगवान जब कहते हैं सब कुछ मैं हूं, क्या कोई व्यक्ति, जरा ध्यान दो, एक व्यक्ति जो पुरुष है वो अपने को स्त्री नहीं कह सकता, एक पुरुष अपने को बैल, गधा, घोड़ा नहीं कह सकता, पर कृष्ण भगवान अपने को सब कुछ कहते हैं। ये सब कुछ क्यों कहते हैं? क्योंकि वो व्यक्ति नहीं है, वो कृष्ण व्यक्ति नहीं है, वो मनुष्य नहीं है, वो परमात्मा है, इसलिए सब कुछ। और जिस दिन आप भी व्यक्ति नहीं होगे, व्यक्ति ध्यान रखना, मनुष्य नहीं होगे, देह होते हुए तुम मनुष्य नहीं, मन होते हुए तुम मनुष्य नहीं, उस दिन तुम सब कुछ हो जाओगे। जब तक तुम मनुष्य रहोगे सब कुछ नहीं हो सकते। एक घड़ा रहते सब कुछ नहीं, तो क्या फूट जाने पर? नहीं, फूट जाने पर भी नहीं हो सकता, बेखबरी में चला जाएगा। शरीर रहते शरीर में फंसा, मर गया तो बेहोशी में चला गया, सब कुछ होने का अवसर ही नहीं आता। सब कुछ वो घड़ा हो सकता है जो घड़ा रहते घड़ा ना हो, घड़ा होते घड़ा ना हो, वो कह सकता है सब कुछ मैं हूं। इसलिए जो देह होते हुए देह ना हो, ना हम देहो हम आत्मेति, मैं देह नहीं आत्मा हूं, यदि ये अनुभव हो, ये सच्चाई हो, ना हम मनुष्यो न च देव यक्षो, मैं मनुष्य नहीं, मैं देवता नहीं, मैं राक्षस नहीं, मैं वह तत्व हूं जिसमें ये सब हैं, जिसमें सब बने हैं, जिसमें सब रहते हैं, जिसमें सब लय हो जाते हैं, वो मैं हूं। कृष्ण यही तो कहते हैं। एक देहधारी भी ये बोल सकता है। एक देहधारी कृष्ण के मुख से निकली गीता है, जिसने ये कहा है सब मुझसे हुआ है, ये सारी सृष्टि का मैं पिता हूं, सारी सृष्टि मुझसे हुई है, ये कृष्ण बोल रहे हैं। ऐसा तुम भी बोल सकोगे
जिस दिन कृष्ण की वाणी तुम्हारे प्राणों में समा जाएगी। जिस दिन कृष्ण की गीता तुम्हें अपनी गीता लगेगी, जैसे मेरी ही कथा है। कृष्ण ने गीता के माध्यम से अपना सत्य तुम्हें सुना दिया। भगवान कृष्ण से निकली गीता और गीता से पैदा होगा भगवान। जो गीता सुनेगा वो भगवान हो जाए। आप जानते हो ना, आदमी से आदमी निकलता है, भगवान से जो गीता निकली उस गीता से भगवान ही पैदा हो सकते। कोई गीता सुने और भगवान न बने। जैसे वीर्य के बिंदु के पुत्र होते हैं, बिंदु के बुंद से वीर्य के पुत्र होते हैं ये सब शरीर, ऐसे ही गुरु के पुत्र होते हैं। कृष्ण का पुत्र कौन होगा? कृष्ण होगा। भगवान कृष्ण की वाणी से जो पैदा होगा, वाणी के पुत्र, विद्या के पुत्र, शिष्य जो वाणी से जन्मे। अभी आज एक बात कह रहे थे मंत्र लेने की। गुरु की वाणी से जो पैदा हो, खून से नहीं, वीर्य से नहीं, गुरु की वाणी से जो पैदा हो, जो गुरु की वाणी के अनुसार समझ गया हो, वो हो गया ब्रह्म। भगवान की वाणी सुनकर कोई जीव नहीं रह सकता। भगवान की वाणी सुनकर कोई मनुष्य नहीं रह सकता। भगवान की वाणी सुनकर भगवान ही होना पड़ेगा। अविनाशी की वाणी सुनकर अविनाशी होना पड़ेगा। तो आपसे आशा है, सुनने में सावधानी बरतो। कान में सिर्फ ध्वनि नहीं जानी चाहिए, अर्थ जाना चाहिए, अभिप्राय जाना चाहिए। अधिकतर सुनाता हूं कि कुत्ता बिल्ली गाय भैंस भी यदि यहां हो, लाउड स्पीकर से आवाज जाएगी तो चूंकि गधे के भी कान है, भैंस के भी कान है, तो ध्वनि तो उसके कान में जाएगी, पर वो श्रोता नहीं है, वो कथा नहीं सुन रहा, सिर्फ ध्वनि सुन रहा है। हमारे यहां जो गुरु कहता है वो जिसको समझ आता हो, वो जिसको सुनाई देता हो क्या कहा है, वो शब्द नहीं बोला, वो ध्वनि नहीं, वो एक तथ्य बोला है, एक सत्य बोला है। उन शब्दों के सहारे सत्य उड़ेल दिया है। भगवान ने अपने को कह डाला, ये आत्मा की सच्चाई कह दी। केवल शब्द तो मूर्ख पकड़ते हैं, उस अभिप्राय अर्थ को, तत्व पदार्थ के शब्दार्थ को, वाच्यर्थ को त्याग कर लक्ष्यार्थ को जो पकड़ता है वही श्रोता होता है। तो आप श्रोता बनो, श्रोता सुनो और मुक्त हो जाओ। क्योंकि कान में सिर्फ ध्वनि नहीं जाएगी। अच्छा, किसी गाय बैल को देखा होगा, किसान आदमी अपने बैल को गाली देता है। मैंने ये कथा सुनाई भी है, मेरे गुरुदेव भी सुनाते थे कि एक आदमी हल चला रहा था और वहीं से एक कोई व्यक्ति गुजरा रोड रास्ते से। वो आदमी कह रहा था, तुझे हुल्की आवे बैल को, तुझे मरी आवे, तुझे चमार ले जाए, माने मर जा। ऐसे ऐसे गालियां दे रहा था। तू मर न गया, ऐसे बैल को बोले। और कभी कभी कहता था, तेरे मालिक का नाश हो, ऐसे बोला, तेरे मालिक का नाश हो। ये बात सुनकर रोड में चलने वाला व्यक्ति रुक गया। कहता है, भैया जरा एक बात बताओ, ये गाली किसको दे रहे? उसे ये तो सुनाई पड़ा नहीं। वो कहता, हाँ यही रास्ता है। उन्होंने समझा रास्ता पूछता होगा। कहता है, मैं रास्ता नहीं पूछता, मैं ये पूछता हूं कि ये गाली किसको दे रहा है? तेरे मालिक का नाश हो, ये किसको लगेगी गाली?
कहता है मेरी गाली का अर्थ बैल समझता है, मैं सिर्फ हाँकता हूं, गाली मेरा प्रयोजन नहीं है। अब बाकी जो अर्थ लगाए उसको लगती है गाली, बैल को गाली नहीं, अर्थ समझे उसे गाली लगती है। ये महात्माओं के वाक्य, ये शोर नहीं है, ये जो समझता है उसे ये लग जाते। और जो समझेगा धन्य हो जाएगा, तर जाएगा। फिर उसे तरने के लिए कहीं गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा कि मुझे अमर कर दो, तुम्हें मुक्त कर दो, जब मैं बुलाऊं तब आ जाओ, मेरा ख्याल रखना। ये सारे ही भ्रम भूले के मिट जाते हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि ये समय मिला है, हर वर्ष थोड़ा सा मिल जाता है। ये ब्रह्म चेतना ने एक झंडा गाड़ दिया था, एक बीज बो दिया था, एक परंपरा शुरू की थी। उसी परंपरा का पालन करते हुए हम इस कार्यक्रम में आते हैं। आप लाभ उठा सको तो उठा लो, नहीं हमारा उपदेश हमें तो मिलता ही मिलता है। देखो जब हम बोलते हैं ना, तो यदि भूल भी जाते हैं बाकी समय पर, तो बोलते समय ब्रह्म हमारी आंखों में नाचने लगता है, हमारे ख्याल में नाचने लगता है, वो निष्ठा उभर जाती है। इसलिए सुनने और सुनाने वाले दोनों धन्य हो जाते हैं। तुम ना भी धन्य हो तो सुनाने वाला सुनाता है जब, तो खुद सुनता है। अब ये मत समझना कि जो मैं बोलता हूं मैं सुन नहीं रहा, मैं समझ नहीं रहा। तुम चूक सकते हो पर मैं नहीं चूक सकता। इसलिए कथा का आनंद, कथा का लाभ मुझे मिलता है। तुम भी ले सको तो इस लाभ में साझीदार बन जाओ, पार्टनर बन जाओ, नहीं तो मेरी तो दुकान चल ही रही है। ओम शांति शांति शांति।